न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक तो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार में महिलाएं फिर एनडीए के सिर सजाएंगी जीत का ताज। पंकजा के सामने मराठा आरक्षण की चुनौती। राहुल गांधी ने पुणे में किया मौजूदा सीमा हटाने का वादा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में महिलाएं फिर एनडीए के सिर सजाएंगी जीत का ताज। बिहार में तीसरे चरण के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में सूबे की 5 अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया सीट के लिए 7 मई को मतदान होना है। वहीं नीतीश के पक्ष में महिलाएं एक बार फिर लामबंद होने लगी है। उसकी झलक दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत से मिली है। जदयू कोटे की इन 5 सीटों के लिए हुए मतदान में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है। ऐसे में यह अनुमान लगाए जाने लगे हैं कि महिलाओं ने एक बार फिर सत्ता की बागडोर एनडीए के हाथ देने का मन बना लिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंकजा के सामने मराठा आरक्षण की चुनौती। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले, बीड अहमदनगर रेलवे लाइन की धीमी प्रगति और धनगर समुदाय के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों से निपटना पंकजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य महाराष्ट्र का यह जिला पिछले वर्ष उस समय खबरों में था जब मराठा आरक्षण आंदोलन ने यहां हिंसक रूप ले लिया था। मराठा समुदाय के लोग नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान कुछ नेताओं के घरों पर हमले भी हुए थे। भाजपा के दिग्गज दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा इस सीट पर परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। वही यहाँ उनका मुकाबला शरद पवार गुट के बजरंग सोनावने से है। पिछले 15 वर्षों में वह मुंडे परिवार की तीसरी सदस्य है जो यहाँ से चुनाव मैदान में। गोपीनाथ मुंडे ने 2009 और 2014 में इस सीट से जीत हासिल की थी। वही उनकी छोटी बहन प्रीतम मुंडे ने पिता की मृत्यु के बाद इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। प्रीतम 2019 में फिर लोकसभा पहुंची। इस बार उनके स्थान पर पंकजा को मौका दिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने पुणे में किया मौजूदा सीमा हटाने का वादा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो हम देश में लागू 50% आरक्षण की सीमा हटा देंगे। उन्होंने कहा कि 15% दलित, 8% आदिवासी और मराठा, धनगर समेत 50% अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 73% आरक्षण होगा। वह पुणे लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर के प्रचार के लिए आयोजित सभा में बोल रहे थे। गांधी एक गंभीर और भाजपा संविधान को मिटाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन आप भारत को पहचान नहीं पाओगे। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि हम महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को कभी खत्म नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर संविधान नहीं होगा तो देश सिर्फ 25 लोगों के हाथ में होगा। मोदी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी पर विचार नहीं किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने में लगे हैं। ऐसा आचरण देश के प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।